श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सखीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज के पूर्व दिवस पर हम लोगों ने जो श्रवण रस पान किया कि सुखी मीन जे नीर गाधा, जिमि हरि शरण नहीं को बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। आगे कहते हैं कि भंवरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। गुंजत मधुकर मुखर यनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। रात्रि देखकर चकवे मन में ठीक वैसे ही दुख कर रहे हैं या उन्हें वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को दुख होता है। और चातक रटत त्रिषायति ओही, जिम सुख लहै न शंकर द्रोही। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, यानी सुख के लिए खींचता रहता है। और शरद तपनि शशि अपहरई, शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। कैसे? जैसे संत दरस जिमि पातक टरई, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवही जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं। जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर और भगवान के दर्शन करते हैं, निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। और दूसरी तरफ मसक दंस बीते हिमत्रासा, मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए। कैसे? जैसे जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। तो भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सद्गुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। जिस तरह सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। आज का प्रसंग इसी के आगे
कि बरखगत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कई पाई। कि वर्षा बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, सुधिन तात सीता कई पाई। परंतु हे तात, भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे हूं सुधि जानू, कालहु जीति निमिष महु आनऊ। एक बार कैसे भी पता तो पा जाऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को मैं ले आऊं। पहले कह चुके वर्षा विगत शरद ऋतु आई, और अब यहां प्रभु कह रहे हैं कि बरखागत निर्मल ऋतु आई। अब ये दोनों बातें एक ही हैं, इसलिए यहां पुनरुक्ति का समाधान कुछ इस प्रकार है कि पहले जो कहा था शरद ऋतु आई, वह लक्ष्मण जी को दिखाने के निमित्त कहा, और यहां पर जो कहा कि बरखागत निर्मल ऋतु आई, कि निर्मल ऋतु आई, और यह सीता जी की सुध न पाने पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा। जैसा आगे कहा कि सीता की बात सुध न आने की, कि सुधिन तात सीता कई पाई। और यहां कहते हैं बरखागत निर्मल ऋतु आई। बरखागत का भाव कि वर्षा तक सीता जी के शोध में रुकावट रही, अब निर्मल ऋतु आई, सीता जी के शोध के योग्य समय आ गया, तब भी समाचार न मिला। सुधिन तात सीता कई पाई, अर्थात यह न जान पड़ा कि वह जीती है या मर गई है। जी रही है तो वह मर गई है तो कहां है, किस दिशा में है आदि कोई सुध नहीं मिली। अब यहां स्मरण रहे, ध्यान रहे कि यहां पर शरद ऋतु न कहकर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्मल ऋतु कहा कि बरखागत निर्मल ऋतु आई। निर्मल ऋतु से ये जन्मा रहे हैं कि अब आकाश नितांत निर्मल है, मेघ का कहीं पता नहीं रह गया। बरखा विगत में वर्षा ऋतु यानी श्रावण और भादो की वर्षा की समाप्ति कही थी, अब बरखा गत में जो कहूं कहूं वृष्ट सारदी थोड़ी होती थी, उसका भी अंत हो जाना कहे। इस प्रकार यहां वर्षागत चतुर्मासा वर्षा भी बीतना बता दिया। वाल्मीकि रामायण में वर्षा का चौमासा आ गया, जिसका श्रावण मास पहला मास है। वाल्मीकि में कहे भाई वर्षा 4 महीने की होती है, और चारों का बीतना यहां जानकर निर्मल ऋतु का आगमन प्रभु ने कहा, और तब कहा कि सुधिन तात सीता में कह पाई। आशा थी कि मैथिली जी येन केन प्रकार खबर देंगी, सो आशा भी गई। कैसे हूं, अर्थात मृतक या जीवित होने की कुछ तो समाचार मिलता, कैसा भी तो समाचार मिलता। एक बार कैसे हूं सुध जानो, तो कैसे हो यानी किसी प्रकार से अपने पुरुषार्थ से किसी मित्र आदि के द्वारा कैसे भी तो उनकी सुध मिले, जानकारी मिले। तब कहते हैं कि कालहु जीति निमिष महु आनी। भाई यदि मर गई होंगी तो काल के यहां होंगी, क्योंकि जीव मरने के बाद काल के यहां रहता है। तब मैं काल को जीत कर ले आऊंगा। अशुद्ध मिलने पर, अभी तक शुद्ध मिलने में वर्षा की रुकावट रही, उसकी अटक बनी रही, पर शुद्ध मिल जाने पर पल भर की रुकावट न होगी। निमिष यह अल्प कालवाचक है। निमिष महु आनी, आनो निमिष महु आनो, बहुत जल्दी, अल्पकाल सूचक। तो श्री राम जी लक्ष्मण जी से अपना बल बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि जिससे लक्ष्मण जी अधीर न हो
और यह न समझे कि सुग्रीव ही जानकी को लावेंगे। कालहु जीति, काल पद से लक्ष्मणा द्वारा काल समान महाबली योद्धा, ये समझना चाहिए। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी उपासक हैं, उपासना में त्रुटि नहीं आने दे सकते। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने अन्य रामायण कर्ताओं की तरह मरण शब्द का प्रयोग न करके उसी बात को कालहु जीत के द्वारा दर्शा दिया और कह रहे हैं प्रभु कि कतहु रहूं जव जीवती होई, तात जतन करियानहु सोई। कहीं भी रहे, कहीं भी हो, पर यदि जीती होंगी तो हे तात, तात जतन करी आनो सोई, यत्न करके उसे ले आऊंगा, सीता जी को ले आऊंगा। असुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। असुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी, सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी। क्यों? क्योंकि अब पावा राजकोष पुर नारी, भाई सुग्रीव राजकोष नगर स्त्री पा गया, अर्थात राज्य आदि में यदि एक भी बाकी रहता तो सुध न भुलाता। और फिर मदमस्त करने के लिए एक ही अलम है और यहां तो 4 है, फिर वह क्यों न भूल जाए, सुग्रीव क्यों न भूल जाते। कतहु रहूं जब जीवत होई, तात जतन करी आनो सोई। इससे पहले कहा कालहु जीत निमिष महु आनो, भाई काल के वश होना पहले कहा और जीवित रहना पीछे। क्यों? क्योंकि मरने में संदेह नहीं और जीवित रहने में प्रभु को संदेह है। इसी से जीवित होने की बात कहा कि जीवती होई में संदिग्ध वचन कि जव, कतहु रहो जव जीवती होई, संदिग्ध वचन जो यहां पर दिया। मृत्यु में संदेह इससे नहीं है कि सीता जी सहज ही भीर स्वभाव है, वह तो शूर्पणखा से डर गई थी। मृगलोचन तुम भीर सुभाई, अचित्र लिखित कपि देख डेराती। राक्षस को देखकर और उसके भय से प्राण निकल गए होंगे, या राक्षसों ने उनको खा लिया होगा। क्यों? क्योंकि निश्चर स्वभाव यह है कि नर आहार रजनी चर चरही, अथवा हमारे वियोग में प्राण अवश्य छोड़ दिए होंगे। क्यों? क्योंकि वन यात्रा के समय यही सीता जी ने कहा भी था कि राखिए अवधि जो अवधि लगी, राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण। अब वाल्मीकि रामायण से भी इसकी पुष्टि होती है कि रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरा दृढ़ निश्चय है कि मेरे विरह में साध्वी सीता रह नहीं सकती। इसलिए कहते हैं कि कतहु रहो जो जीवती होई। कतहु रहो कि मरने पर तो ठिकाना है, भाई मरने पर काल की यहां होगी, पर जीती रहने पर ठिकाना नहीं कि कहां हो। इसलिए कहते हैं कि कहीं भी हो, कतहु रहो, जहां होगी वहां से जान लेने पर हम ले आएंगे। अब मरी होगी तो पल भर में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि तब खोजने में विलंब न लगेगा, और जीवित है तो पता लगाने में समय लगेगा कहां है। इसके लिए यत्न करना होगा, दूत भेजने पड़ेंगे। तब प्रभु कहते हैं कि सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष रुनारी। कहने का भाव प्रभु ने जो कहा सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, तो सुग्रीवों का भाव कि काल तो हमारे विपरीत है ही, कि हमें ऐसी विपत्ति में डाला कि कीन मात मिस काल कुचाली, भरत जी का वाक्य। पर अब सुग्रीव ने भी हमारी सुध भुला दी, इसलिए हम काल को भी जीतेंगे और कृतघ्न सुग्रीव को भी मारेंगे।
पावा राजकोष अरुनारी कहकर सुग्रीव को कृतज्ञ दर्शाई। अब विसारी की जान बूझकर भुला दी, सुध बिसर नहीं गई। पहले प्रभु ने कहा कि काल को भी निमिष में जीत कर लाऊंगा, पर जान लेने पर निश्चर वध में तो बड़ा समय लगा। जब पता चला और निश्चर वध करने में बड़ा समय लगा, तो इस वचन का तात्पर्य यहां पर कि जब निश्चर युद्धार्थ सम्मुख आते थे तब प्रभु उन्हें एक ही निमिष में मार डालते थे, पर रावण से कई दिन लड़ाई रही। कारण कि वर के अनुसार उससे नर लीला प्रभु कर रहे थे कि जब मारना निश्चय किया तो जरा में ही वध कर डाला। सुग्रीव भी निर्दयी हो गया कि हमारा दुख नहीं देखता। सुग्रीव निर्दयी हो गया, वह हमारा दुख नहीं देखता। निष्कंटक राज्य पाया, राज्य पाकर एकांत में स्त्रियों में आसक्त हो गया है। दुष्ट और कृतघ्नी सुग्रीव ने पहले ही उपकार करने वाले को भुला दिया। तब कहते हैं कि जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतहु मूढ़ कह काली। कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतहु मूढ़ कह काली। उसी बाण से मूढ़ को कल मारूंगा। या मारू तो सारी विलासता मिट्टी में मिल जाए। तो शिव जी कहते हैं कि जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ताकहूं उमा की सपने पोहा। भूतभावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उसको क्या स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं। यह तो प्रभु की नर लीला है। विरहातुर का यह अभिनय प्रभु के द्वारा किया जा रहा है। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने जो कहा कि तेहि सरहतहु मूढ़ कह काली, हतहु मूढ़ कह काली, ये वचन प्रभु के केवल भय दिखलाने के लिए कहे गए। जैसा कि आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही वचन से स्पष्ट है कि भय दिखाई लई आवहु, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी से कहा उसे भय दिखा कर ले आओ, मारना नहीं है। प्रभु ने जो कहा कि तेहि सरहतहु मूढ़ कह काली, तो यहां मूढ़ कहने का भाव कि उसने हमारा कार्य भुला दिया, हमारा उपकार भुला दिया। कि सुग्रीव वहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज्य कोष पुर नारी। और हमारा बल भी भुला दिया कि जेहि सायक मारा मय वाली, उस बाण की उसको खबर अभी नहीं है, वो भी भूल गया है। प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मारूंगा, आज नहीं कल मारूंगा। तो यहां कहने का संदर्भ यह है कि यदि वह आज ही मेरे समीप आ जाए तो उसके प्राण बच जाएंगे, नहीं तो कल अवश्य मारूंगा। यह माधुर्य में राजनीति है। राजा जिसके शत्रु को मारकर राज्य दिलाते हैं, यदि वह भी बदकौल हो गया, बात से मुकर गया, तो उसको भी दंड देते हैं। अविरोधी होने पर उसे भी मारते हैं। मित्रता की हानि हुई तो इसका दंड उसे अग्नि देता। क्यों? क्योंकि अग्नि साक्षी है। और प्रभु ने यह वचन कहकर उसको मित्र द्रोह के पाप और दंड से बचा दिया, नहीं तो अग्निदेव उसे भस्म कर डालते। कि कल मारूंगा, इसी से कहा कि वह तो आज ही आ जाएगा, आज आ जाएगा तो कल मारूंगा, प्रतिज्ञा भी रह जाएगी और प्रतिज्ञा टूटेगी भी नहीं। भाई बाली वध की प्रतिज्ञा की सो सत्य, और वैसी ही प्रतिज्ञा अब किया सुग्रीव को मारने की। जेहि सायक मारा मय बाली, तेहि सरहतहु मूढ़ कह काली। तो वैसी ही प्रतिज्ञा अब किया, सो असत्य यह कैसे? इसमें क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि भगवान भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा अन्यथा कर देते हैं।
सुग्रीव भक्त है, इसलिए आश्चर्य ही क्या। और यही बात भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण से कही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ भीष्म की प्रतिज्ञा रख ली। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और भीष्म पितामह ने क्या किया, उन्होंने कहा था कि आज मैं आपसे शस्त्र धारण करवा लूंगा। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रख लिया और अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। तो भगवान भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कर देते हैं। और सुग्रीव द्वारा शिक्षा हेतु राम जी यह चरित्र कर रहे हैं, सबकी शिक्षा के लिए दिखाते हैं कि विषय कैसा प्रबल है, कि वही सुग्रीव जो बाली के भय से अहर्निश चिंतित व्याकुल रहता था, अब बाली के वध होने पर, राज स्त्री आदि पाने पर अपना वचन भूल गया कि सब परिहरि करी हूं सेवकाई। यही तो सुग्रीव ने कहा था, सब कुछ त्याग कर आपकी सेवा करूंगा। पास ही रहता है तो भी तन की कौन कहे, वचन से भी सहायता उसने न किया। प्रभु कहते मुझ में और भक्तों में बीच डालने में विषय ऐसा प्रबल है, इसलिए जो मुझे चाहे उसे यह उचित है कि वह विषय भोग का त्याग करे। प्रभु अपनी भक्त वत्सलता का और भक्तों के अपराध का स्वरूप एकत्र करके सुग्रीव द्वारा यह दिखाते हैं। सुग्रीव का ऐसा अपराध कि अपना उपकार करने वाले के कार्य को भूल गया। सुग्रीव ऐसा कृतज्ञ, उस अपराध के लिए उसे झूठ ही मारने को, और वह भी कल, आज नहीं कल, और झूठ ही क्रोध उस पर किया। ऐसा कृपालु कौन है? अर्थात कोई नहीं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। और यहां यह भी भगवान ने दिखाया कि भगवान अपने भक्त की प्रतिष्ठा अपने से अधिक करते हैं। भक्तवत्सल श्री रघुनाथ सरकार जी मानुषी लीला बरत रहे हैं, भाई मानुषी लीला कर रहे हैं, इसलिए उसी मानुषी आचरण के अनुकूल श्री रघुनाथ जी का यह कथन है। इसी से भूत भावन भगवान शंकर जी कहते हैं कि इस लीला इस चरित्र को वही जाने जिसने रघुवीर चरण में प्रीत की। अब दीन जी अर्थ करते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा, यदि मैं उसी बाण से इसे भी मारूं तो लोग कल ही मुझे मूढ़ कहने लगेंगे कि मित्रता तो की, पर तनिक सी बात पर तुनक गए, चिढ़ गए और मित्रता का निर्वाह न कर सके। तो यहां पर तेहिसर हतऊ मूढ़ कह काली को राम जी ने उसी भाव में प्रयुक्त किया कि सुग्रीव को भय दिखलाने के लिए, पर लक्ष्मण जी ने इसका दूसरा अर्थ लगाया। इस प्रभु श्री राम जी प्रतिज्ञा करते हैं कि उसी बाण से मैं उस मूढ़ को कल मारूंगा। यहां पर प्रभु श्री राम जी में कुछ कोप सा दर्शाया गया, क्रोध को दर्शाया गया, कुपित हो रहे हैं। पार्वती जी चकित हो गई, उन्होंने पूछा यह क्या, ईश्वर को कोप कैसा। तब महादेव जी कहते हैं, और आगे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। तो इससे स्पष्ट भाव यही कि वस्तुतः राम जी में क्रोध नहीं है, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी में क्रोध नहीं। लक्ष्मण जी को भ्रम हुआ कि प्रभु को क्रोध आ गया है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि हे महाबली वीर, सुग्रीव से जाकर कहो और मेरे रोष का स्वरूप भी उसे बताओ कि जिस मार्ग से बाली गया है वह मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है। प्रतिज्ञा का पालन करो, बाली के रास्ते पर मत चलो। मैंने बाली को अकेला ही मारा था, पर तुमको
सत्य के त्याग के कारण बंधु वर्ग सहित मारूंगा। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि शरद ऋतु आ गई, पर वह अब तक प्रिया के शोध में, सीता जी के शोध में, उनकी खोज में चला हुआ नहीं दिखता। वह दुष्ट और कृतज्ञ है कि पहले ही उपकार करने वाले मुझको उसने भुला दिया। मैं उसे पुर और बांधवों सहित मारूंगा, जैसे पहले बाली को मारा था। इस प्रकार क्रोध युक्त राघव सरकार को देखकर लक्ष्मण जी बोलते हैं। यहां भगवान शुद्ध माया मनुष्य रूप का अभिनय कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य चरित कर रहे हैं। विरह से पीड़ित मनुष्य जो कहता है प्रभु वही कह रहे हैं। वस्तुतः सुग्रीव की रक्षा करके उसे राजा कर देना किसी स्वार्थ भाव से तो था नहीं। प्रभु का इसमें कोई स्वार्थ भाव था नहीं। स्वार्थ साधना होता तो बाली से मित्रता करने से अधिक सौकर्य था। सुग्रीव आर्त और अर्थार्थी भक्त था, उसकी रक्षा ही वास्तविक बात थी। परंतु यहां विरहातुर का अभिनय हो रहा है। भाई सुग्रीव का मतलब तो निकल गया ना। देश कोष राज रानी सब कुछ पाकर अब मजे से ऐश कर रहा है। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज्य कोष पुर नारी। और मेरे काम को स्वार्थी सुग्रीव ने भुला दिया। तो जिस बाण से बाली को मारा था कि जय सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूढ़ कह काली, उसी से मूढ़ को कल ही खत्म कर दूं तो सारी ऐसो इसरत खाक में मिल जाएगी, सारी आराम गिरिया खाक में मिल जाएगी। यह विरहातुर का वाक्य है। प्रभु तो विरही मनुष्य की नर लीला कर रहे हैं, नरनाट्य कर रहे हैं, यह उसका वाक्य है। यह राम सत्य संकल्प प्रभु का संकल्प नहीं है, रोष मात्र है, सो भी अभिनय है, माया है। और इस माया को लक्ष्मण जी क्या जाने। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना, यह विरहातुर का रोष भी तो उसी माया के सिलसिले में है। भाई श्री राम जी ने सुग्रीव को मारने के लिए सत्य संकल्प नहीं किया था, वाह्य संकल्प था, ऊपरी दिखावा था। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मण जी सुग्रीव का वध करने के लिए तैयार हुए तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यही कहा कि सुग्रीव को भय दिखाकर ले आओ। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र को सोखने को कहा और नहीं सुखाया। यह सत्य संकल्प नहीं कहलाता। सुग्रीव विषय सुख में ऐसे आसक्त थे कि ज्ञान सिखाने से नहीं निकलते, और सुग्रीव का निकलना भी जरूरी था। क्यों? क्योंकि नारद जी का वचन भगवान को सत्य करना है। नारद जी का जो वचन था कि करी है किस सहाय तुम्हारी, इसलिए सुग्रीव को साथ लेना है। इसलिए भय दिखाकर सुग्रीव निकाले गए। न तो सुग्रीव पर प्रभु की नाराजगी थी, प्रभु उन पर नाराज ही थे, न क्रोध ही थे। प्रभु का क्रोध न था, केवल लीला थी। तो अब कहते हैं भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कि जासु कृपा छूट ही मद मोहा, तप ताकहूं उमा की सपने कोहा। जैसे क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। और यहां मद और मोह दो का ही छूटना कहा, क्योंकि ये दोनों क्रोध के मूल हैं। इसलिए जब मूल का ही राम कृपा से नाश हो जाता है, तब उनको स्वयं क्रोध जो मूल मद मोह का कार्य मात्र है, वह कैसे होगा। तो उमा को संदेह हुआ कि ईश्वर को क्रोध कैसे हुआ। इसी से भूत भावन भगवान महादेव जी ने समाधान किया और उमा संबोधन दिया
ईश्वर को स्वप्न नहीं होता, स्वप्न ज्ञानता है। और जो यहां स्वप्न कहा यह माधुर्य लीला के अनुकूल कहा। भाई यहां यह ध्वनि निकलती है कि भगवान नर लीला में क्रोध का नाट्य कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। स्वप्न में क्रोध न होना यह मुहावरा है, जिसका भाव यह है किसी भी अवस्था में, किसी अवस्था में भी भगवान को क्रोध नहीं हो सकता। तो जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी। भाई मुनि ज्ञानी और जिन लोगों ने रघुवीर श्री राम जी के चरणों में प्रीति मान ली, वे ही इस चरित्र या इस रहस्य को जानते हैं कि सबको कृतार्थ करने के लिए प्रभु यह नर नाट्य कर रहे हैं, यह नर लीला कर रहे हैं। और उनमें काम क्रोध आदि कहां, प्रभु में काम क्रोध आदि कहां। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। लक्ष्मण जी महाराज ने जब प्रभु को क्रोधवंत जाना कि प्रभु तो क्रोधित हो गए, और प्रभु ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि ते ही सरहतऊ मूढ़ कह काली, तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर बाण को हाथ में लिया, अर्थात सुग्रीव को मारने को तैयार हुए। तो जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन्ह रघुवीर चरण रति मानी। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि उसी बाण से कल मूढ़ को मारूंगा जिससे बाली को मारा था, कि जहि सायक मारा मय बाली, तहि सरहतऊ मूढ़ कह काली। तो श्री राम जी को प्रतिज्ञा भ्रंशादि दोष से विनुर्मुक्त करने के लिए शब्दों के तोड़ने और मरोड़ने का यत्न पंडश्रम है। पूज्य बाबा श्री गोस्वामी जी यहां स्पष्ट कह रहे हैं कि यह चरित्र को ज्ञानी मुनि जानते हैं। कौन? जो कि अभेद दृष्टि रखने पर भी लोक संग्रह के लिए क्रोध करते से शाप देते हुए देखे जाते हैं, पर वस्तुतः प्रभु को क्रोध का लेस भी नहीं है। जैसे उल्लेख है कि मुनि साप जो दीन्हा यति भल कीन्हा, परम अनुग्रहमय माना। तो वे ज्ञानी भक्त जानते हैं कि राघव सरकार को क्रोध का लेस भी नहीं हो सकता, और न ऐसा कहना प्रतिज्ञा की दृष्टि से देखा जाता है। भाई दिन रात डराने धमकाने के लिए लोग बच्चों से ऐसी बातें कहा करते हैं, तो वे प्रतिज्ञाएं नहीं कहलाती, न प्रतिज्ञाएं हैं। तो अब यहां एक शंका, भगवान को तो किसी पर क्रोध नहीं होता, और विशेषकर भक्तों पर तो कभी क्रोध नहीं होता, कि जेहि जन पर ममताय रुछोहु, जेहि करुणा करि कीन्ह कोहु। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताकहु उमा की सपने कोहा। पर यहाँ भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों का क्रोध करना देखा जाता है, तो दोनों का समन्वय कैसे होगा? तो उसका समाधान कि जिस तरह भगवान का दिव्य विग्रह सदैव एक साथ ही माधुर्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है, इसी प्रकार उनके दिव्य गुण भी एक साथ ही सदैव माधुर्य ऐश्वर्य रस से संपन्न रहते हैं। और तदनुसार उसी के अनुसार भगवान बरतते भी हैं। भाई जो जीव भगवत सदन शून्य है, जिन्हें अपने बल का भरोसा है मैं बली हूं, तो उनके साथ भगवान अपने ईशित्व गुण का प्रदर्शन करते हैं, अर्थात नीति शास्त्र का पालन करते हुए कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस देहि फल हृदय विचारी। और उन्हीं लोगों के लिए कहा कि सब पर मोरी बराबरी दाया। और जो भगवत प्रपन्न है,
उनकी प्रपत्ति स्वीकार करते हुए भगवान अपने कृपादि माधुर्य गुणों के पालन करने का उद्घोष करते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो नर होई चराचर द्रोही आवै अभय शरण तकी मोही। अतज मद मोह कपट छल नाना करऊं सद्य ते ही साधु समाना। तो इसका सारांश यह है कि भगवत विमुख के लिए नीति शास्त्र है और प्रपन्न भक्त के लिए कृपा आदि गुणों का अनुवर्तन है। भाई बाली कैसा था? बाली भगवत विमुख था। इसी से उसे श्री राम जी ने अपराध का दंड दिया और ज्यों ही उसने कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तोरी। इन वचनों द्वारा प्रपत्ति स्वीकार की, त्यों ही प्रभु बाल शीस पर सा निज पानी, और अमर करने को कहा पर उसके स्वीकार न करने पर राम बाल निज धाम पठावा। तो सुग्रीव और विभीषण तो पूर्ण रूपेण भगवत प्रपन्न है। अब यहां यह स्मरण रखना है, यह स्मरण रहे कि जैसे श्री राम जी और श्री जानकी जी में तात्विक अभेद है, केवल विग्रह भेद नर नाट्यार्थ है, उसी तरह श्री राम चारों भाइयों में विग्रह भेद ही है और वो भी केवल लीलार्थ, वास्तव में तात्विक भेद नहीं है। इसलिए जैसे श्री राम जी का सभी कार्य नर नाट्यार्थ है, वैसे ही श्री लक्ष्मण जी का भी है। इसी से सुग्रीव ने लक्ष्मण जी को नाथ कहा कि नाथ विषय सम मत कछु नाहि। जैसे श्री राम जी ने सुग्रीव के लिए अपूर्ण क्रियार्थक शब्द कहा कि तेहि सर हतो मूढ़ कह काली, वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी धनुष की प्रत्यंचा मात्र चढ़ाई, धनुष पर बाण का संधान नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाण अमोघ है और किसी को मारना है नहीं, केवल नकली क्रोध का प्रदर्शन मात्र करना है। कहने का तात्पर्य लक्ष्मण जी का यह नाट्य भी लीला के लिए ही है। भाई मुनि से अधिक ज्ञानी जानते हैं और ज्ञानी से अधिक उपासक जानते हैं, और इसी से क्रम में पहले मुनि को, फिर ज्ञानी को और अंत में उपासक को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। भाई जो मुनि दृढ़ ज्ञानी और रघुवीर चरण रत नहीं है, वे इस रहस्य को नहीं जानते। उनके मन में तो भ्रम हो ही जाता है, उनके मन में तो भ्रम हो जाता है कि सुगम यगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति। तो कहने का भाव यह है, हे उमा तुम ज्ञानी हो, पर तुम में अभी श्री राम जी का श्री राम चरणानुराग नहीं है, इसी से तुमको सुनकर आश्चर्य हुआ। इसका रहस्य हमारे कहने पर भी तुमको ज्ञात न होगा, इसलिए शिव जी ने रहस्य कहा भी नहीं। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, क्रोधवंत जाना का भाव यहां पर कि प्रभु क्रुद्ध नहीं है, ऊपर से क्रोध दिखाते हैं, पर लक्ष्मण जी ने ये जाना कि प्रभु क्रुद्ध है। इससे यह शंका होती है कि मुनि ज्ञानी और उपासक जानते हैं कि क्रोध नहीं, और लक्ष्मण जी ने जाना कि क्रोधित है। तो क्या लक्ष्मण जी ज्ञानी और रामचरण रत नहीं है? ये शंका बनती है। तो इसका समाधान कि लक्ष्मण जी में ये दोनों गुण हैं कि बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। किंतु श्री राम जी उनको यह चरित्र जनवाना ही नहीं चाहते। क्रोध का मूल विरह है और विरह का मूल सीता हरण है, और जो सीता हरण का मर्म भी तो लक्ष्मण जी को नहीं जन्माए, क्योंकि यदि लक्ष्मण जी जान जाते तो प्रभु श्री राम जी से विरह आदि की लीला ही करते न बनती। वाल्मीकि जी ने चरित्र के विषय में कहा ही
कि तुम जो कहो करहु सब साचा, जस काचिय तस चाहिए नाचा। कहने का आशय यह है कि नर तन में क्रोध भ्रम आदि सब लगते हैं, इससे वैसा ही चरित्र करना आवश्यक हुआ। अब प्रभु ने भी कहा कि मैं कछु करब ललित नर लीला, और उसी का निर्वाह सर्वत्र प्रभु करते जा रहे हैं और करते जाएंगे। तो तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लई आवहु तात सखा सुग्रीव। अब करुणा की सीमा श्री रघुनाथ जी ने तब भाई को, अपने अनुज लक्ष्मण को समझाया कि हे तात, सुग्रीव सखा है, उसे भय दिखा कर ले आओ। अर्थात कहने का भाव कि प्रभु ने समझाया कि सखा को मारना अनुचित है, वह अपना ही बनाया हुआ है, और अपना बनाया स्वयं ही बिगाड़ना नहीं चाहिए। पालिकै कृपालि व्याल बाल को न मारिए, और काटिए न नाथ विषहु को रूख लाई गए। और यहां कहते हैं कि तब अनुज ही समझावा, अनुज ही समझावा, अनुज पद देकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जनवा रहे हैं कि यह भी समझाया कि सुग्रीव हमारे सखा हैं, इसलिए हमारे समान हैं और तुम्हारे द्वारा मान करने योग्य है, तुम्हारे लिए मान्य है। क्यों? क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई हो। भगवान प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी की आतुरता का हाल जानते हैं कि ना समझी से ही भरत को ही मार डालने को तैयार हो गए थे, और यहां भी ना समझी से उठ खड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु ने लक्ष्मण को समझाया। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी का क्रोध और उनको श्री राम जी का समझाना 10 श्लोकों में वर्णित है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि मैं असत्यवादी सुग्रीव का वध अभी करता हूं, और अंगद श्री सीता जी को ढूंढ धनुष बाण को लिए वेग से चलते देख श्री राम जी ने समझाया कि अरे रे रुको 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 रुको, तुम्हारे ऐसे मनुष्य को ऐसा पाप न करना चाहिए। कोप को विवेक से वीर पुरुषोत्तम लोग शांत करते हैं, विवेक द्वारा कोप को शांत करते हैं, और तुम साधु चरित हो। सुग्रीव के प्रति मारने की बात तुमको सोचनी नहीं चाहिए। स्मरण तो करो, ये जरा ध्यान तो दो कि तुमने पहले मैत्री की, अब काल बीत गया। इसके संबंध में कोमल वचनों से रुखाई दूर कर सुग्रीव से कहना कि नेद मत्र तोया ग्राह्यम साधु वृत्तेन लक्ष्मण, ताम प्रीति मनुर वर्तस्व पूर्ववृतम च संगतम, सामोपहितया वाचा रुक्षाणी परिवर्जयन। और यह सब भाव पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 शब्दों में जन्मा दिया कि तात सखा सुग्रीव। और अध्यात्म में यह समझाना लिखा कि वह हमारा प्रिय सखा है, सुग्रीव हमारा प्रिय सखा है, उसे मारना नहीं किंतु उसे भय दिखाना कि बाली की तरह तुम्हारा भी वध होगा। प्रभु श्री राम जी को कुपित जानकर लक्ष्मण जी धनुष चढ़ाकर हाथ में बांध लिए। कहने का भाव कि उन्होंने सोचा कि ऐसे कृतज्ञ को कल क्यों, आज ही मार डालेंगे और नगर भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं से हम उसका वध कर देंगे। यह जानकर प्रभु श्री राम जी ने समझाया कि ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसा करने से हमारी सनातन रीति में विरोध होगा, विरोध पड़ेगा। भाई वह सूर्यपुत्र सुग्रीव सूर्यपुत्र है और सूर्य हमारे पुरखा है, तो उसके वध से गोत्र वध का दोष होगा। रावण वध में नर और वानर दोनों कारण हैं। ऐसा वर रावण ने मांगा कि वानर मनुज जाति दुई बारे। सुग्रीव वानर राज है, अब बिना सुग्रीव के बुलाए वानर आएंगे तो आएंगे कैसे?
हमें सुर नर मुनि किसी ने सीता का हाल नहीं दिया, सुग्रीव ने ही हाल दिया और वह विपत्ति का साथी हुआ, और सीता जी ने भी उस पर कृपा की, इसी से उसे पटभूषण दिया। तो सब लोग, और सीता जी हमें कहां कहेंगी। फिर हनुमान जी ने हमारी मित्रता कराई, हनुमान जी से सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में सुग्रीव की रक्षा मांगी, हनुमान जी ने वही वचन हमसे भी लिया, तो हनुमान जी क्या कहेंगे। हनुमान जी से आगे ही तो सारा कार्य लेना है। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीयु। करुणासीयु कि सभी रघुवंशी कारुणिक होते हैं, और ये तो रघुवंशियों के स्वामी हैं, इसलिए करुणा गुण में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो इस विशेषण करुणासीयु से ये जन्म आया कि सुग्रीव पर तो श्री राम जी की करुणा है, क्रोध नहीं। इसी से अनुज लक्ष्मण को समझाया। रघुपति करुणासीयु का भाव उत्तर कांड के कि अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासीयु प्रभु उठायउ लायउ सजल नयन राजीव। कहने का भाव कि सुग्रीव सखा है, उठाई उर लाने योग्य है, भला उसको मारना कैसा। और ऐसा कहते ही सजल नयन राजीव हो गए। तो अब आगे लक्ष्मण जी नगर में जाते हैं, और लक्ष्मण जी के पहुंचने के पहले शिव रुद्रावतार पवन सुत अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, जो कि सुग्रीव के मंत्री भी हैं, वह सुग्रीव को क्या समझाते हैं, किस तरह समझाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की